क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में केवल वही पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, मीन्स इसके एक्सपोनेंशियल पावर 2 होते हैं वेरिएबल के। इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, वेयर a कैन नॉट टेक 0 वैल्यूज़। यहाँ पर a, b और c जो है ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं और जो कि रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन रियल नंबर्स मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, फ्रैक्शनल्स भी आते हैं, और वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे सारे रियल नंबर्स में आते हैं। 2 × x - 3, यहाँ पे हम लोग a + b होल स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो आ जाता है x² + 2 × x × 1 + 1² = 2 को x - 3 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x - 6। अब राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 2x कैंसिल हो जाता है तो बचता है x² + 7। 6 को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कन्फ्यूज़न है कि राइट हैंड साइड में ज़ीरो कहाँ से आया, तो ज़ीरो आप मान लीजिए कि प्लस है वहाँ पे, तो अगर प्लस है तो ज़ीरो प्लस करने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए ज़ीरो वहाँ पे रह जाता है। और किस तरह से ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, आप समझिए कि सिर्फ हमारा a जो है ज़ीरो नहीं हो सकता है, b और c ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पर b अगर ज़ीरो है तो पूरा इवेलुएट होकर के bx जो है ज़ीरो हो जाता है, +7 बच जाता है, तो x² + 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग राइट हैंड साइड को -2 × 3 - x पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 -6x + 2x आता है। फिर इसको लेफ़्ट हैंड साइड लाते हैं तो -2x 4x हो जाता है एंड +6 हो जाता है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो प्लीज़ आप क्लास 8 से अलजेब्रिक प्लेलिस्ट को देखिए, वो मेरे चैनल में है। और माइनस प्लस के वैल्यूज़ के लिए आप नंबर लाइन का भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। आपका सारा कन्फ्यूज़न उससे बहुत सारा दूर हो जाएगा और ये सॉल्व करना भी ईज़ियर लगेगा। तो ये फॉर्म में आ जाता है ax² + bx + c के, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग चेंज कर देते हैं। x - 2 और x + 1 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होता है एंड राइट हैंड साइड x - 1 और x + 3 मल्टीप्लाई होता है। ये जो वैल्यू दे रहा है इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ x² कैंसिल हो जाता है, x² - x²। तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड के वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारा आता है 0 = 3x - 1 और फिर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। इस साइड लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड। जहाँ पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है वहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें, और अदरवाइज़ आप इसको सिंप्लीफिकेशन से लें और देखें कि इक्वेशन उस फॉर्म में आता है कि नहीं, ax² के फॉर्म में। अदरवाइज़ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एक अलग फार्मूला है और उससे हम लोग उसका रूट्स निकालते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपको चेंज करना है सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्म्स। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरह के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर एज्यूम करना चाहिए, तब क्वेश्चन इजी लगने लगता है और सॉल्व भी इजीली हो जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है, देन दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से कंपेयर किया है, मीन्स हम लोग के पास ब्रेथ होगा तभी हम लोग लेंथ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेथ को b भी एज्यूम कर सकते हैं, बट हम लोगों को क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ x एज्यूम कर लेते हैं। तो ब्रेथ, इफ़ ब्रेथ इज़ x देन लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ब्रेथ, दैट मीन्स 2x
प्लस 1 बिकॉज इट इज़ वन मोर एंड लेंथ हो जाता है 2x प्लस 1। और इसके बाद एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। एंड देन यू जस्ट हैव टू, हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है एंड लेफ्ट हैंड साइड इसको 528 को ले आते हैं तो इसका आंसर आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। consecutive इंटीजर्स मीन्स वन आफ्टर अनदर। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो कोई भी दो इंटीजर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x एंड x प्लस 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो 1x इज इक्वल टू 306। 306 लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, माइनस 306 इज इक्वल टू 0 हो जाता है एंड इट इज़ इन क्वाड्रेटिक। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन का एज पता होगा तब हम लोग उसमें प्लस करेंगे 26, तो मदर का पता चलेगा। तो सो वी एज्यूम दैट रोहन्स एज इज़ x, देयरफॉर मदर्स एज विल बी इक्वल टू x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स दोनों का एज 3 ईयर्स बढ़ जाएगा। तो रोहन का अगर हमने x माना था तो रोहन एज विल बी x प्लस 3 एंड उसकी मदर का हमने हुआ था x प्लस 26, तो उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 29। तो देयर प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। ये इन ईयर्स में है एंड देन वी मल्टीप्लाई एज बिफोर एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x प्लस यहाँ 87 है, 29 इंटू 3 हो जाएगा 87 इज इक्वल टू। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have been 3 hours. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Speed निकालना है तो हम लोग पहले speed को ही assume कर लेते हैं x. तो let the speed be x. Therefore इसके बाद है time taken. तो टाइम टेकन हम यहाँ पे स्पीड के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू हो जाएगा 480, दैट इज़ डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ 480 बाई x। इसके बाद है कि अगर -8 किलोमीटर स्लो हो जाता है तो स्पीड, नया स्पीड कितना होता है x -8 किलोमीटर पर आवर एंड अगर x -8 किलोमीटर पर आवर होता है तो टाइम कितना होता है, +3 आवर्स बढ़ जाता है सेम डिस्टेंस के लिए। तो +3 आवर्स हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा नया जो टाइम था 480 बाई एक्स था, वो 480 बाई एक्स प्लस 3 हो जाता है। अब हम लोग को इसको एक इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हुए एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या है कि स्पीड की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, x -8 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है, टाइम पहले था 480 बाई एक्स और उसमें +3 किए तो इंटू कर देते हैं 480 बाई एक्स प्लस 3 एंड दिस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज़ 480। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, अभी इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 480 बाई एक्स प्लस 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो x और 3 के नीचे 1 है तो इसका एलसीएम आता है x। तो x टाइम्स 1 टाइम्स होगा तो ऊपर 480 रह जाता है प्लस 3x होता है बाई x।
अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 480 प्लस 3x से, और नीचे जो x है इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 480x हो जाता है। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, ये मल्टीप्लिकेशन से आया, इज इक्वल टू 480x। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का 480x कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अभी इसमें डिजिट सम से करके देखिए, 3 कॉमन है, मीन्स 3 से जो है ये तीनों में फैक्टर आ जाएगा, तो 3 को कॉमन लेते हैं तो बचता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 1280 इज इक्वल टू 0। 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 0 हो जाता है, कट जाता है, एंड द आंसर इज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा स्पीड इसमें फाइंड आउट